हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी हुंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मेकअप। आज मेरे पास रेडी होने के लिए मिस्टी, इनके कॉलेज का फंक्शन है, उसके लिए इनकी ये डिमांड है कि इनको जो मेकअप है वो ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए क्योंकि पहली बार रेडी हो रहे हैं। एंड साथ में इनकी हेयर को लेके कुछ डिमांड्स हैं, मेकअप को लेके डिमांड्स हैं, तो वो हम इन्हीं से पूछते हैं कि इनको मेकअप कैसा चाहिए। तो मिस्टी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मेकअप के रिलेटेड। तो आपको कैसा मेकअप चाहिए उसमें? मुझे बिल्कुल नॉर्मल मेकअप चाहिए ठीक एज़ है। यू नो कि मेरा कॉलेज का फंक्शन है उसके लिए। एंड मुझे अपनी स्किन टोन बिल्कुल यही चाहिए। मेरे को मेरी स्किन टोन बिल्कुल भी फेयर साइड पे नहीं करनी है। ठीक है। हाँ जी, और मेरे को बिल्कुल आईज़ नॉर्मल रखनी है, हम्म। ज़्यादा ग्लिटरी या कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तो चलो, आईज़। जैसे अभी इन्होंने बताया, देखो अभी कॉलेज गोइंग गर्ल है, तो अभी इनके लिए जो हम आई मेकअप है वो वैसे ही रखेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल सा लगे, ज़्यादा हैवी भी ना हो। बट उसमें कुछ एलिमेंट ऐसा यूज़ करेंगे कि थोड़ी सी आईज पॉप अप होए। स्किन को बिल्कुल ही फ्लॉलेस रखेंगे क्योंकि जब गर्ल्स कॉलेज में जाते हैं तो वो पहली बार मेकअप करवाते हैं। तो हमें ये भी नहीं करना है कि उनको एकदम से हैवी सा ब्राइडल मेकअप ही दे दो। तो मेकअप जो है वो बहुत ही नॉर्मल करेंगे। एंड सेकेंडली, अभी मैं जैसे इनके हेयर देख रहा हूँ और आप भी देख सकते हो कि इनके हेयर काफ़ी पतले हैं, काफ़ी फाइन हेयर हैं और स्ट्रेट भी हैं। तो ऐसे हेयर में अगर हम कोई कर्ल्स भी करते हैं तो वो खुल जाते हैं। मोस्टली आप लोगों ने ये चीज़ फेस करी हो। तो भी हम मिस्टी से पूछते हैं कि मिस्टी के भी हेयर में आज कैसा सा हेयर डू चाहते हैं। तो भी आप मुझे हेयर के लिए भी बताओ। सर मुझे अपने हेयर नॉर्मल स्ट्रेट ही रखने हैं, बट ठीक मैं है। चाहती हूँ कि थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो जाए। ठीक है। तो देखो, वही चीज़ है, अभी अगर मेरे पास ये आए हैं तो इनको यही है कि हेयर स्ट्रेट भी रहे बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो जाए, क्योंकि रूटीन में ये तो हेयर ऐसे कैरी करते हैं। तो आज इनकी जो डिमांड्स हैं हम उनको सेटिस्फाई भी करेंगे और साथ के साथ मैं आपको सारी टेक्निक बताऊंगा, मेकअप में भी और हेयर में भी हम इनके अकॉर्डिंगली लुक कैसे क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मुझे फॉलो करो एंड पेज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट सा कंटेंट लेके आता हूँ जो आपकी रियल लाइफ में काम आता है और बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड फोटोज़ और वीडियोस आपको मेरे पेज के ऊपर देखने के लिए मिलती हैं। तो अभी हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। आप एक सेकंड आइज़ ओपन करना है। तो अभी इनके आइज़ देखो, जैसे अभी इनके यहाँ पे ब्राउज इन्होंने नहीं किए हुए हैं, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब आप स्कूल से एकदम +2 के बाद कॉलेज के लिए जाते तो कुछ गर्ल्स ब्राउज नहीं करते हैं। मोर ओवर इनके ब्राउज काफ़ी लाइट हैं। तो इनके फीचर्स को थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे लेंस। तो इनको कलर लेंस डालेंगे। कलर लेंस हम इनके लिए जो यूज़ करेंगे वो ज़्यादा ब्राइट कलर्स में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नेचुरल जैसे हेज़ल कलर है फ्रेश लुक का, वही हम यूज़ करेंगे। और ना ज़्यादा लाइट कलर यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लाइट कलर भी यूज़ करूँगा तो उसके साथ क्या है कि आई ज़्यादा पॉपअप हो जाएंगी। तो हमें आइज़ को बड़ा ही सटल सा रखना है। एंड एट द सेम टाइम ड्यूरिंग दिस मेकअप हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें इनको बिल्कुल भी ओवर मेकअप नहीं देना है। तो मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि हमें इनको बिल्कुल ओवर मेकअप नहीं देना। तो इनके लिए जो अभी मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो मैं ये वाले लेंस यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम फ्रेश लुक, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग मेरे ट्यूटोरियल्स में पूछते रहते हैं कि सर आप बताओ कि कौन से लेंस यूज़ करते हो। तो यहाँ पे मैं फ्रेश लुक का ये लेंस यूज़ कर रहा हूँ और इसका जो कलर है दैट इज़ हेज़ल। तो अब हम इनको ओपन करेंगे लेंस को ऐसे। तो मतलब इजीली ये ऐसे ओपन हो जाते हैं। मेरा हाथ सामने आएगा, कैसे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको फिंगर के साथ मुझे पिक करना है। तो पिक करने के बाद आपने लेंस को ऐसे पाम के ऊपर प्लेस करना है, बट आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए। एंड देन आई को आपने लेफ्ट करना है, उस तरफ देखना है, उस तरफ, एंड डन। सो बस अभी अगर इन्होंने फर्स्ट टाइम लेंस डाला है तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इनके आई के अंदर से वाटर आ रहा है तो उसके लिए हम टिश्यू देंगे इनको। आप टिश्यू से क्लीन कर लो। और आप सामने देख सकते हो कि देखो लेंस डालने के साथ आईज में एंड फेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बट लेंस डजन मीन कि आपने हमेशा ही वाइब्रेंट कलर्स डालने या फिर ऐसे लेंस डालो जो कि ज़्यादा विजिबल हो। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम लेंस डाल रहा है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉर्मल शेड्स ही डालो, इधर मेरी तरफ। एंड देन सी, अब देखो हमारा पहला ही एलिमेंट है जिसके साथ हमें इनकी लुक के अंदर एक डिफरेंस मिला है और आईज बड़ी लगनी शुरू हो गई हैं। तो देखो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं मेकअप के ही स्टेप है, इसके साथ हम ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं। मेरा पर्पस कभी भी ये नहीं रहता है कि सिर्फ मेकअप इतना लगा दो कि आप क्लाइंट को चेंज कर दो। तो मेरा सिर्फ पर्पस ये होता है कि हमें सिर्फ क्लाइंट के जो फीचर्स हैं उनको ब्यूटीफाई करना है, जिससे उनको कॉन्फिडेंस आए। तो अभी मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहा हूँ फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, जैसे इनकी स्किन टाइप है।
नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मॉइस्चराइज़र्स के मामले में आपका मतलब काफ़ी लोगों का ये रहता है कि कौन सा ही बेस्ट है। देखो मैं हमेशा ही बोलता हूँ मॉइस्चराइज़र सिर्फ स्किन को नरिश करने के लिए हमें यूज़ करना होता है, बट जो हम प्राइमर यूज़ करते हैं वो इफ़ेक्टिव होता है स्किन के अकॉर्डिंगली। अगर आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन नॉर्मल है तो उसके अकॉर्डिंगली। तो आज इस लुक में मैं आपको नॉर्मल टू ड्राई स्किन के प्रोडक्ट्स ही बताने वाला हूँ। अभी मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन के बाद हम अच्छे से इसको करेंगे ब्लेंड इन, पेनिट्रेट स्किन के अंदर। आप काजल डालते हो? ठीक है, ये काजल भी नहीं डालते, बट हाँ अगर हमने ऐसे लेंस डाले इनको हम काजल डाल सकते हैं। बट ठीक है, अगर फर्स्ट लुक हम कर रहे हैं इनके लिए तो काजल अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि लेंस के साथ मेरा वो पर्पस सॉल्व हो गया जिससे मुझे इनकी आइज़ की डलनेस थी वो ख़त्म करनी थी। ठीक है, अच्छे से देखो मैंने पूरे शोल्डर्स के ऊपर भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है एंड देन उसको ब्लेंड इन किया और उसके साथ पूरी बॉडी के ऊपर शाइन भी आ रही है। अभी जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे, हम प्राइमर यूज़ करेंगे। बेसिकली मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है तो ये हम यूज़ करने वाले इनके लिए मैक्स मिया का ये जो है मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है। ये इनकी स्किन को नरिश भी करेगा एंड एट द सेम टाइम हमें मेकअप को फ्लॉलेस करने में भी हेल्प करेगा। देखो जो पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया वो फुल फेस के लिए, नेक के लिए मैंने यूज़ किया था जो हमारा नॉर्मल मॉइस्चराइज़र होता है, बट अब हम कंसीडर कर रहे हैं मेकअप को। तो जो एज अ प्राइमर मैं इनके लिए यूज़ करूँगा इनकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, वो ये वाला प्राइमर कम मॉइस्चराइज़र मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सो जो इसकी क्वांटिटी है वो हमें बहुत ही मिनिमल सी लेनी होती है। बिल्कुल इतना सा मैंने ब्रश के ऊपर लिया और इसी के साथ में फेस के ऊपर एक लेयर ऐड कर दूंगा। इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है क्योंकि ये प्राइमर का काम करेगा और हमें ये बिल्कुल ही लिमिटेड सा यूज़ करना है। अगर प्राइमर्स को आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते तो वो आपकी स्किन को हार्म करेंगे, मतलब आपके मेकअप को हार्म करेंगे। सो ऐसे डैबिंग मोशन में पहले मैंने अप्लाई किया एंड देन अगेन इसको मैं फिर से ब्रश के साथ सेट कर दूंगा। सी एकदम स्किन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मैं आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ करूँगा, जैसे ये देखो काजल बिल्कुल भी नहीं डालते, बट मैं इनकी आइज़ के अंदर डालूँगा काजल। बट जो हम काजल इनके लिए यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे ब्राउन कलर का। अभी मैं यहाँ पे किको का यूज़ कर रहा हूँ। देखो इसके साथ अगेन वही होएगा कि आपको जो आइज़ के अंदर एक ब्राइटनेस मिलेगी। तो यहाँ पे जो है मैं किको का काजल यूज़ कर रहा हूँ इनके लिए। तो आप देख सकते हो कि ये जो काजल है इसकी एक साइड पे आपको जो है काजल मिलेगा, हल्का सा शिमरी भी है, बट दूसरी साइड पे आपको स्मर्जर मिलता है। सॉरी ये तो सारा निकल गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये स्मर्ज करने के लिए। तो इनके लिए अब हम यूज़ करेंगे किको का काजल। ये ब्राउन कलर का है, आपने इसको ऐसे ओपन करना है एंड आइज़ में हम डाल देंगे। इसके साथ क्या है कि इनको ये भी नहीं लगेगा कि इनको हमने काजल एप्लीकेशन करी है, बट एट द सेम टाइम मुझे जो आइज़ की डलनेस है उसको भी कंट्रोल करना है। हल्का सा बाहर, क्योंकि ये मैं बाद में सारा कवर कर लूँगा। एंड अगेन यू कैन सी द डिफरेंस। देखो नॉर्मल में ही मैं आपको आज सारे डिफरेंस साथ के साथ दिखाऊंगा। अगर छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं हम ऐड करते हैं उसके साथ फेस के अंदर कैसे डिफरेंस आता है। सो दूसरी साइड पे भी अब जो मैंने काजल इनको डाला भी है वो लग भी नहीं रहा है कि डाला हुआ है, क्योंकि इनको फील नहीं होएगा। जैसे समटाइम्स कुछ गर्ल्स होते हैं उनको होता है कि नहीं काजल नहीं डालना, ब्लैक आइज अच्छी नहीं लगती, तो उनके लिए ये बेस्ट टेक्निक है कि आप ब्राउन कलर का काजल यूज़ करो और वो एकदम स्किन के अंदर ही स्मर्ज हो जाएगा। अभी हम आई मेकअप शुरू करेंगे। इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि मोस्टली मुझसे लोग पूछते हैं कि आइज़ के लिए कौन सा प्राइमर यूज़ करना है, फेस के लिए कौन सा यूज़ करना है। तो जो हम आइज़ के लिए प्राइमर यूज़ करते हैं, जो हमारा फेस प्राइमर है, कोई भी आप वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक्स मिया का ही मैं प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ फॉर फेस
एज वेल, बट आज इनकी स्किन ड्राई है, तो जो इनके फेस को मैटिफाई हमें नहीं करना है, सिर्फ हमें आइज़ को मैटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं मैग्जमिया का जो है मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ। और अभी मैं आपको क्वांटिटी भी दिखा दूंगा मैंने कितनी सी क्वांटिटी ली है, बिल्कुल ही मिनिमल सा, सी दिस मच ऑफ क्वांटिटी। तो ये दोनों आइज़ पे जाएगा। बस अब आपने आइज़ क्लोज रखनी है। सो इन केस आप लोगों को गाइडलाइन नहीं मिलती है आई मेकअप के लिए, जिनके ब्राउज लाइट होते हैं, तो आप पहले ब्राउज क्रिएट कर सकते हो एंड देन बाद में फिर आप आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। बट मुझे पता है कि मैंने कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि देखो इतना एक्सपीरियंस जब आपको हो जाता है तो आपको पता ही होता है कि आपने मेकअप कैसे अप्लाई करना है। तो कुछ स्टेप आप बाद में या पहले भी कर सकते हो। तो मैं इनके जो ब्राउज हैं वो बाद में ही क्रिएट करूँगा, ठीक है। अभी फिर से हम आई लिड के ऊपर कंसीलर एप्लीकेशन करेंगे। कंसीलर के लिए मैं कैरेक्टर कॉस्मेटिक का कंसीलर यूज़ करूँगा, दिस वन फ्रॉम कैरेक्टर कॉस्मेटिक। तो ये हम इनके लिए कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। ये कंसीलर्स काफ़ी अच्छे हैं, कवरेज भी काफ़ी अच्छी देते हैं एंड इनका स्टे भी बहुत अच्छा है। सो इनके लिए जो मैं कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम कैरेक्टर कॉस्मेटिक। कंसीलर का स्टे अच्छा है, फ्लॉलेस लुक देते हैं और इसमें आपको कलर्स भी काफ़ी मिलेंगे। आफ्टर कंसीलर एप्लीकेशन हमें उसको भी ब्लेंड करना है लाइक दिस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको डिटेल में वीडियोस चाहिए या फिर उनको फास्ट ट्रैक पे वीडियो चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों ने मुझे रिप्लाई किया है कि उनको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कि वो कुछ तो ये कह रहे थे कि हाँ हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख लेते हैं बट डिटेल में ही वीडियो चाहिए। सो अब मैं आपके लिए जो मैक्सिमम डिटेल में ही वीडियोस लेके आ रहा हूँ, क्योंकि देखो डिटेल्ड वीडियो की ये एडवांटेज है, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको कौन से पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करके देखना है तो आप वैसे देख सकते हो। कुछ लोगों को आई मेकअप में दिक्कत होती है, कुछ को स्किन में होती है, तो आई गैस की ये एडवांटेज रहती है डिटेल्ड वीडियो की। अभी हम इनके लिए जो काजल यूज़ कर रहे हैं एज अ लाइनर, सी तो काजल के साथ हमने यहाँ पे लैश लाइन के अंदर एक फिलिंग दे दी है। तो अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे आई शेडोज़। तो आज जो आई शेडो पैलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, मॉर्फी की आई शेडो पैलेट हम यूज़ कर रहे हैं। इसका जो नंबर है 35M है। तो इसके अंदर देखो सारे ही डार्क शेड हैं, डार्क इन द सेंस डीप कलर्स हैं। अब देखो डीप कलर्स वो कलर होते हैं जिनमें डेप्थ होती है। अगर इसी का देखो जो यहाँ पे ऑलिव ग्रीन है, तो ये दो इसमें न्योन कलर्स भी हैं, बट मैक्सिमम जो कलर हैं वो सारे डार्क हैं। जो डार्क कलर्स होते हैं, डीप कलर्स होते हैं, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं जिनकी टोन्स जो है थोड़ी सी वार्म होती है या डस्की स्किन होती है। उनके ऊपर अगर हम थोड़े डीप कलर यूज़ करते हैं, देखो डीप होना और डार्क होना दोनों ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैं डीप कलर्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके लिए जो देखो अब आज हम आई शेडो लेंगे वो हम इन टोन्स में ही जाएंगे। रीज़न आपको बता दूं, मैं इनके लिए देखो ऐसे जो कोरल सा कलर है, ब्रिक कलर है, या फिर ऐसे पिंक टोन्स हैं, ये कलर नहीं लूँगा क्योंकि ये काफ़ी वाइब्रेंट लगेंगे। क्योंकि ये एक तो देखो इन्होंने जो आउटफिट डाला है वो ब्लैक कलर का ही है, सिंगल शेड है। एंड सेकेंडली ये कॉलेज की पार्टी के लिए जा रहे हैं, अगर कोई घर का फंक्शन हो तो फिर आप ज़्यादा कलर्स में भी प्ले कर सकते हो। बट जब आप डस्की स्किन के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, वाइब्रेंट कलर्स जो थोड़े से फ्लैशी से लगेंगे उन कलर्स के साथ ना प्ले करो, तो डीप कलर्स में प्ले करो। तो मैं इनके लिए ट्रांजिशन कलर ये वाला ले रहा हूँ। अदरवाइज देखो आप वाइब्रेंट टोन्स में जाते हो तो फिर उसमें आइज़ बहुत ज़्यादा विजिबल होंगे। एंड वैसे भी आजकल पिंक शेड्स इतने आइज़ के ऊपर आई गेस ट्रेंडिंग में नहीं है और कोई भी लाइक नहीं करता। तो बट हमें भी ये भी कंसीडर करना होता है कि जो आपके पास रेडी होने आया है उनकी एज कैसी है, उनका फंक्शन क्या है।
तो ये सारे पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना जो मेकअप का लुक है वो भी डिसाइड करना है। अदरवाइज देखो, सबको आप पार्टी मेकअप करते जाओगे जो नॉर्मल होते हैं, फिर तो वो चाहे स्कूल का फंक्शन है, चाहे कॉलेज का है, चाहे शादी है, चाहे कॉकटेल है, तो वो फिर क्रिएटिविटी नहीं है। वो तो आप रेगुलर मेकअप किसी को भी कर रहे हो। मतलब बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट का आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्लाइंट के ऊपर किस आउटफिट के साथ आपने कैसा मेकअप करना है। एंड जल्दी ही आप लोगों के लिए मैं कलर व्हील के ऊपर वीडियो भी लेके आऊँगा। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं कलर व्हील की। अगर इस वीडियो को देखने वाले जो भी है उनको भी कलर व्हील के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, बार्टर सिस्टम। सो नाउ इज़ दैट बिट डार्कर शेड इनकी आइज़ के लिए हम अप्लाई करेंगे। सो जो सेकंड शेड में पिक कर रहा हूँ इनकी आइज़ के लिए, वो मैं ये वाला करूँगा। हमने ट्रांजिशन कलर ये लिया है। अब जो मैं इनके आई बॉल के ऊपर कलर अप्लाई करूँगा वो ये करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम इनका जो लाइनर है वो क्रिएटिव रखेंगे, क्योंकि गर्ल्स को यही होता है कि हमें एकदम बड़ों जैसा मेकअप नहीं चाहिए, कि हमें एज वाइज बड़े बड़े नहीं दिखना। तो हमने आइज़ के ऊपर मैक्सिमम मैट ही रखा है आज। अदरवाइज इस आउटफिट के साथ आप स्मोकी आइज़ भी कर सकते हो, मैट भी कर सकते हो, एंड ग्लिटर्स के साथ भी कर सकते हो। क्योंकि वो आपके क्लाइंट की डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। आप एक बारी आइज़ ओपन करना। सो अभी जैसे इन्होंने आइज़ ओपन करी है, आप लोग देख सकते हो कि आइज़ में कितना चेंज आया है। हमने एप्लीकेशन भी करी है प्रोडक्ट की, बिल्कुल मिनिमल सी करी है, बट उसमें आपको चेंज भी काफ़ी मिला है। एंड सेकेंडली अब हम यूज़ करने वाले हैं ब्राउ बोन हाइलाइटर। वो भी अगेन मैं मैट ही यूज़ करूँगा। अंडर द ब्राउ, और इस कलर को हमें अच्छे से स्मर्ज करना है। सी, जिसके साथ सिर्फ ब्राउज जो है, ब्राउ बोन है, वो हाईलाइट होनी चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि अभी ये प्रॉपरली ब्राउज कर नहीं रहे हैं, तो इसके इसी कारण के लिए इसी चीज़ के लिए हम ज़्यादा ब्राउ बोन को हाईलाइट नहीं करेंगे। डन। एंड जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं दैट इज़ लाइनर एप्लीकेशन। लाइनर एप्लीकेशन के लिए मैं पीएसी का जेल लाइनर यूज़ करूँगा पहले, क्योंकि जो इनके मेकअप की लुक है उसका यही सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। हल्का सा लेफ्ट एंड लाइनर एप्लीकेशन। So this is the bit critical part. तो during the liner application and lip application मैं कम बोलता हूँ। तो लाइनर को मैंने हल्का सा यहाँ पे विंग किया है, बिल्कुल मिनिमल सा, आगे से थिन एंड आउटर से, क्योंकि लाइनर हर एज ग्रुप की लड़कियाँ पसंद करती हैं। तो आज मैं इनको जो लाइनर लगा रहा हूँ वो भी थोड़ा स्टाइलिंग में ही हम लाइनर एप्लीकेशन करेंगे। So this is the technique. एकदम टेल।
आइज ओपन करना। बस जब विंग लाइनर करते हैं तो एक बार ही सामने से आपको देखना पड़ता है कि दोनों तरफ लाइनर एक जैसा लगा या नहीं लगा। आप हल्का सा इस तरफ देखना, तो इनका लाइनर ऑलमोस्ट इक्वल ही आया है दोनों साइड्स पे, क्योंकि विंग लाइनर काफ़ी हार्ड जॉब है, तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट। आइज क्लोज करना। ठीक है, अभी हमने इनको लाइनर किया है। लाइनर करने के बाद अब जो है वो हमारा आने वाला है मेन एलिमेंट इनकी आईज़ के लिए। हम इनकी जो लाइनर है उसी को एक लुक देने वाले हैं। तो जो इनकी आज लाइनर की लुक है उसके लिए अब मैं इनको अप्लाई करूँगा होलोग्राफिक लाइनर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा लाइनर मैं इनके लिए यूज़ करने वाला हूँ। सो अभी इनका जो हमने ब्लैक लाइनर किया है वो ड्राई हो गया है। अब इनके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ रीकोड का होलोग्राफिक लाइनर, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो इसको अप्लाई करने की टेक्निक क्या है कि अगर आप इसको थोड़ा सा रिच, थोड़ा सा इन्हेंस दिखाना चाहते हो तो सबसे पहले ब्लैक आईलाइनर अप्लाई करो एंड देन अप्लाई द होलोग्राफिक आईलाइनर। इसके साथ जो इसके कलर पिगमेंट्स हैं वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होंगे एंड आपकी आईज़ को उतना ही ज़्यादा एंड उतना ही अट्रैक्टिव ये बनाएंगे। तो अभी हम इनको ये अप्लाई करेंगे एंड आप देखना कि ये होलोग्राफिक लाइनर कितना अच्छा है। आइज़ क्लोज। तो ब्लैक के ऊपर आपने इसको हल्का हल्का सा डैप करना है, ज़्यादा ड्रैग नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा ड्रैग करोगे तो फिर वो ब्लैक में मिक्स हो जाएगा। सो सी कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। और मेरे पास जो है इसके 2 शेड्स हैं। अगर आपको दोनों शेड्स जानने हैं तो कमेंट्स में पूछिएगा। अच्छे से आपने कवर करना है। ये लाइनर जो है ये लॉन्ग लास्ट करता है, स्टे काफ़ी इसका अच्छा है एंड स्मज नहीं होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए हम आई को ड्राई होने देते हैं। एंड जो सेकंड कलर है, सेकंड कलर के साथ में इनके आईज के ऊपर क्रिएट करूँगा ग्राफिक लाइनर लुक। देखो ग्राफिक लाइनर लुक काफ़ी इन रहती है हमेशा से। ग्राफिक लाइनर मोस्टली कॉलेज गोइंग गर्ल्स पसंद करते हैं। आप इसको नॉर्मल कलर्स में भी लगा सकते हो, रूटीन में भी आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे जो है मैं थोड़ा पार्टी पर्पस के लिए तो होलोग्राफी के साथ ही यूज़ करूँगा। तो ग्राफिक लाइनर के लिए देखो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रंट से भी लिफ्ट कर सकते हो, मैं भी आपको बता देता हूँ वैसे ही ब्रश के साथ कि ग्राफिक लाइनर क्या है। आपने एक फाइन लाइन ड्रॉ करनी है, आप फ्रंट से भी कर सकते हो, आप बैक से भी ऐसे लिफ्ट दे सकते हो। तो अभी जो मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं वो बताएंगे कि कैसे करें, फ्रंट से करें या बैक से करें। अगर फ्रंट से करेंगे वो कट एंड क्रीज का इफेक्ट देगा, अगर बैक से करेंगे वो अरेबिक लुक का इफेक्ट देगा। सो फ्रंट से करें तो चलो ठीक है, अगर सब फ्रंट के लिए कर रहे हैं तो हम पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। एंड जो दूसरी आई है वो मैं बाद में करूँगा, सो दैट हमें डिफरेंस भी दिखेगा कि आईज़ में कैसे अभी हमें चेंज मिला है। तो फ्रंट से करें। देखो अब जो ग्राफिक लाइनर है इसको अप्लाई करना थोड़ा सा ट्रिकी है, और मैं भी इसको थोड़ा सा लंबी सांस लेके अप्लाई करूँगा। अगर हल्का सा इधर उधर हुआ तो सारा मेकअप लुक ख़राब हो सकता है। एंड सेकंड कलर मेरे पास ये वाला है, इसमें आप देख सकते हो हल्का सा स्पार्कली सा इसमें ब्लू एंड पिंक आपको मिल रहा है। होलोग्राफिक लाइनर है फ्रॉम रिकोड। तो भी हम फ्रंट से अप्लाई करने वाले हैं। सो हम यहाँ से आई को बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना, आपने बिल्कुल हल्का सा ही करना है एंड इसको आपने बिल्कुल सीधा रखना है आगे की तरफ पॉइंटी। सी थैंक गॉड कि वन गो में मुझे एक वहाँ पे लाइन फिनिश्ड मिल गई, अदरवाइज़ ये बड़ा ही वो है। अभी मुझे ये टेंशन है कि दूसरी तरफ भी मुझे सेम ही करना है, तो हमें इसको ड्राई भी होने देना है। अभी ड्राई करने के लिए हम फ़ैन की हेल्प लेंगे। देखो जब आप ऐसे कुछ क्रिएटिव कर रहे हो तो उसमें हल्का सा डिफरेंस आ जाता है,
तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर दोनों तरफ लाइनर क्रिएट कर रहे हो तो हल्का सा अगर हाथ हिलता है, देखो है तो हम हाथ से काम कर रहे हैं ना, रियल फेस के ऊपर कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो डजेंट मैटर। वैसे तो आना नहीं चाहिए, बट अगर आ भी गया तो ठीक है। अभी मीनवाइल मैं एक ब्राउ भी कर दूं। सो ब्राउज के लिए मैं जेल ब्राउ ही प्रेफर करता हूँ, तो वही यूज़ कर रहा हूँ। एंड अब हमने ब्राउज के लिए देखो क्या करना है, हमने नोज़ के यहाँ से एक एंगल लेना। मुझे पता है इनका आई का मिडल यहाँ पे है, तो यहाँ से एक एंगल ले रहा हूँ, तो ये इनका आर्क है। ये सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे पता था कि ये आर्क यहाँ पे बनेगा और दूसरा यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, बिल्कुल सेंटर से ही जो इनके रियल हेयर की डायरेक्शन है उसी को फॉलो करूँगा, मैं आर्टिफिशियल कुछ भी क्रिएट नहीं करूँगा। सो देखो रियल हेयर है, उसी की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूँ। और कभी भी किसी क्लाइंट के ब्राउज को जो है वो अपने अकॉर्डिंगली ट्रिम मत करो, छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि देखो एक बार तो हमने मेकअप कर दिया, बट बाद में वो रूटीन में वैसे मेकअप नहीं ना कैरी करने वाले। सो पहले मुझे देखो ब्राउज को डायरेक्शन दी, एंड बाद में मैं इनको सॉफ्ट कर दूंगा, क्योंकि इनको भी ना लगे कि ब्राउज जो है वो ज़्यादा हैवी हो गए। पहले हमारी डायरेक्शन मिली, अब स्पूली के साथ मुझे इनको हल्का सा सॉफ्टनेस देनी है, सो दैट कि ब्राउज एकदम नॉर्मल ही लगे बट हल्के से फिल्ड। एंड सामने से स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ। आप आइज ओपन करना एंड सी द डिफरेंस। देखो अभी दोनों तरफ हम डिफरेंस देख सकते हैं। अब इनकी आई में अगर डिफरेंस देखें तो एक आई को हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग भी दी है, उसके अंदर एलिमेंट ऐड किया है, एंड ब्राउज को थोड़ा सा ब्राइट किया। आप सामने इस तरफ देखना, तो देखो अभी इस तरफ पे अगर आप देख रहे हो तो ब्राउज में ज़्यादा डिफरेंस मैंने नहीं दिया, बिल्कुल मिनिमल सा, और इतना ही हमें देना है। एंड अब हम दूसरी आई करेंगे, तो दूसरी आई के लिए सबसे पहले हमें लाइनर अप्लाई करना है। ठीक है, सेम वही रिपीट कर रहा मैं। ब्लैक के ऊपर कलरफुल लाइनर आप जब भी लगाओगे तो आपको आउटपुट बहुत अमेजिंग मिलने वाला है। और इसके बाद हम इनको लैशेस भी लगाएंगे, बिल्कुल मिनिमल सी। ठीक है, अब सेकंड लाइनर, तो फिंगर क्रॉस कि सही लग जाए, और कोई स्कोप भी नहीं हमारे पास कि थोड़ा सा गड़बड़ करें भी। तो मुझे एकदम स्ट्रेट रखनी है इसकी टिप, और ऑलमोस्ट यहाँ तक मुझे फिनिश करना है। ठीक है, और दूसरी तरफ पे भी हमारा अच्छा लग गया। लाइनर के लिए आपकी पेंटिंग स्किल्स अच्छे होने ज़रूरी है मेरे हिसाब से, तो अगर आप ग्राफिक लाइनर्स करते हो तो। नाउ इज द ब्राउ पार्ट। अगेन ब्राउज वैसे हम करेंगे। देखो जब तक हम ब्राउज करेंगे तब तक इनका जो लाइनर है वो भी ड्राई हो जाएगा, एंड हमारा आई मेकअप भी डन हो जाएगा। अगेन सॉफ्ट स्ट्रोक्स।
अब जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं ये वाले, आप में से किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लाइनर विंग लाइनर लगाया आपने बट दोनों तरफ का सेम नहीं आया, और आप कभी लेफ़्ट कभी राइट चेंज करते गए? तो अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ तो वो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, एंड मैं आपको बताऊंगा कि फिर ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। एंड सामने से सामने दिखना मेरी तरफ। ठीक है, अब देखो जैसे ये ब्राउज है, इनकी जो प्रॉपर फिनिशिंग है वो हम करेंगे फाउंडेशन के बाद। जब फाउंडेशन अप्लाई होएगा ना तो ये ऑटोमेटिकली और भी ज़्यादा इन्हेंस लगेंगे ब्राउज। और तब हम फिगर आउट भी कर पाते हैं कि कोई चेंजेस हमें करने हैं या नहीं करने। सो नाउ इज़ द फेस पार्ट। तो अंडर आई वैसे तो कुछ खास फॉल किया नहीं होगा आज, क्योंकि हमने कोई स्ट्रॉन्ग कलर यूज़ नहीं किए हैं, बट स्टिल काफ़ी था प्रोडक्ट फॉल किया हो। इवन जो हमने पहले काजल भी अप्लाई किया था वो भी हल्का सा निकला होगा। सो नाउ अब हम यूज़ करने वाले हैं इनकी स्किन करेक्शन करेंगे। देखो स्किन के ऊपर करेक्शन की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि स्किन सारी इवन है। एंड हम अगेन हमारा जो आज हम कंसीलर और करेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो वो हम टू फेस्ड का कर रहे हैं, एंड द शेड इज़ वार्म सैंड। तो ये आज हम इनके लिए कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। लुक अप। ठीक है, और इसकी लेयर बिल्कुल ही मिनिमल रखनी है। देखो अगर आपके क्लाइंट की स्किन बिल्कुल क्लियर है तो वाई टू अप्लाई सो मच ऑफ प्रोडक्ट, एम क्यों लेरी करना उसको फालतू में। तो जितनी ज़्यादा लेयर ऐड करोगे उतना ही आपका जो मेकअप है वो मतलब विजिबल भी ज़्यादा होएगा। सो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो, अदरवाइज अगर किसी के स्किन के ऊपर डिस्कलरेशन है देन वी हैव टू अप्लाई, फिर तो हम करेंगे ही। और इसको आज अब सॉरी अब अच्छे से सेट करेंगे। मेरा देखो मेकअप का सिर्फ मेन पर्पस ये होता है कि क्लाइंट के फीचर्स को इन्हेंस करो, जिसके साथ वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी हमने इनके लिए टू फेस का कंसीलर यूज़ किया, उसके साथ मुझे काफ़ी अच्छी कवरेज मिली है। एंड देन अब हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे। सी और फाउंडेशन मैं इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ स्मैश बॉक्स का स्टूडियो स्किन फाउंडेशन है। 24 आवर स्टे करता है और स्किन को हाइड्रेट करता है, एंड द नंबर इज़ 3.35। ये फाउंडेशन वार्म स्किन टोन्स के लिए काफ़ी अच्छा है, जो इंडिया में वार्म स्किन टोन्स होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और हम नेक से शुरू करेंगे एप्लीकेशन। एंड अगेन देखो बिल्कुल स्कैटर्ड सा ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये देखो हाइड्रेट सिल्की फाउंडेशन है और इसमें हमें ज़्यादा लेयर ऐड ही नहीं करनी है। मोस्टली मैं वीडियोस में कहता हूँ कि अगर आप कवरेज दे रहे हो तो प्रॉपरली लेयर ऐड होनी चाहिए, सो दैट कि फेस के ऊपर अच्छा सा इफ़ेक्ट आए। बट देखो आज जो हमारा मेकअप है, हमारा जो क्लाइंट है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमें आज अपने स्टेप्स जो है वो चेंज किए हैं।
सो अभी नेक्स्ट से हम करेंगे। अगर आप देखो तो ये जो फाउंडेशन की टोन्स हैं बिट वार्म, बट हल्का सा उसमें अगर मैं आपको बोलूँ कि 10% मुझे कूल इफ़ेक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है, तो जिसके साथ इनकी जो स्किन है, जो मेकअप है, वो स्टे अच्छा करेगा। और ड्यूरिंग द फंक्शन, जैसे मान लो ये फंक्शन पे काफ़ी देर टाइम स्पेंड भी करते हैं, इनका मेकअप ऑक्सीडाइज नहीं होएगा। और सबकी सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस तरह देखना। सो ये पूरा नेक पोर्शन हमने देखो ब्लेंड किया, इवन बिल्कुल पूरा बॉडी इनका इवन दिख रहा है अभी, ठीक है। स्किन ड्राई है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा मतलब एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं मेकअप को सेट करने के लिए, फाउंडेशन को, क्योंकि ड्राई स्किन के ऊपर फाउंडेशन इमीडिएटली फ्रीज हो जाता है। पहले आपने एक काबुकी ऐसे ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अच्छे से फाउंडेशन को इवन आउट स्प्रेड कर देना पूरे फेस के ऊपर, एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ हम उसको स्मूथनेस देंगे। आप देखो जैसे जैसे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ फिक्स करना शुरू किया, एकदम स्किन के ऊपर मेकअप सेट हो गया। बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट देखो हमेशा यही चैलेंजेस नहीं होते कि हमें स्किन को ही कंसील करना या हेयर स्टाइल कैसा करना, हमें क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। अगर आप वर्सेटाइल हो तो आपके पास हर तरह का क्लाइंट आएगा। फंक्शंस एंडलेस होते हैं, मतलब फंक्शन ये नहीं कि सिर्फ शादी से रिलेटेड ही फंक्शन होते हैं और उसी के लिए क्लाइंट रेडी होता है। तो अगर आप वर्सेटाइल हो, आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी मेकअप के लिए, आपके पास वैरायटी आएगी क्लाइंट्स की। तो वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है, और वर्सेटाइल होने के लिए आपको मेकअप का जो टेक्निक्स हैं वो पता होनी चाहिए। इस तरह देखना, मेकअप अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, बट टेक्निकली मेकअप कैसे होता है वो सब लोगों को नहीं पता होता है। लगा। अभी आपने ऊपर देखना है। तो अब इनके लिए जो मैं लूज़ पाउडर यूज़ करूँगा वो ABH का लूज़ पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, दिस वन, बट दिस इज़ वनीला, द शेड इज़ वनीला, एंड सिर्फ अंडर आइज़ के लिए। क्योंकि अंडर आई क्या होता है कि आइज़ में थोड़ी क्रीजिंग हो जाती है, और अगर समर हो या फिर आप जिस वेदर में मेकअप कर सॉरी जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे गर्मी काफ़ी रहती है, उसमें क्या है कि फिर स्वेट के साथ आपको ग्रीजीनेस फील होती है। तो सबसे पहले मेकअप कहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होता है, अंडर द आइज़। तो अंडर आई मैंने ये सेट किया। अब इनकी जो स्किन है देखो नॉर्मल टू ड्राई है, और इनकी स्किन के ऊपर मैंने लूज़ पाउडर सिर्फ अंडर आई यूज़ किया है, ठीक है। अब बाकी फेस के ऊपर मैं यूज़ करने वाला हूँ NC42। देखो NC42, तो मुझे काफ़ी इसके रिलेटेड भी क्वेरीज आती हैं कि सर कॉम्पैक्ट और लूज़ पाउडर में क्या डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगा, देखो जो कॉम्पैक्ट होता है इट्सेल्फ इसमें कलर भी होता है, एंड आप इसके साथ अच्छी कंसीलिंग भी दे सकते हो। और ये जो फाउंडेशन है उसको 80% लॉक करता है, मीन्स थोड़ी स्मूथनेस भी देता है फेस के ऊपर। और अगर किसी की स्किन ड्राई है तो उनके लिए अगर आप ऐसे कॉम्पैक्ट यूज़ करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको ड्राइनेस या स्किन के ऊपर स्ट्रेच फील नहीं होएगा। बट अदरवाइज़ किसी की स्किन ऑयली है देन यूज़ लूज़ पाउडर, क्योंकि जो लूज़ पाउडर होता है वो आपके मेकअप को 100% लॉक करता है फाउंडेशन को। बट लूज़ पाउडर जो होता है वो ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। एंड कॉम्पैक्ट जो है वो मिनिमल सी कवरेज देता है, सो मेकअप भी आपका मिनिमल लगेगा उसके साथ। सी
लैशेज़ इनके लिए नॉर्मल वाली यूज़ करेंगे, ठीक है। मीनवाइल मैं मस्कारा करता हूँ, मुझे लैश रेडी कर दो। छोटी वाली लैश ही रखेंगे इनके लिए, ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि जो मिंक लैशेज़ होती हैं वो तो देखो हम ब्राइड्स के लिए यूज़ करते हैं। ऊपर देखो, लुक at। यस। एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं बहुत जल्दी ट्यूटोरियल्स लेके आने वाला हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन पे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुझे क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा है। एंड जो सबसे बर्निंग इशू है वो ये है कि मेकअप ऑक्सीडाइज क्यों हो जाता है, ये सबसे बड़ा इशू है कि मेकअप ऑक्सीडाइज होता है। सो ये जो सारे टॉपिक हैं इनके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, सो दैट कि जो मेरी वीडियोस को देखते हैं उनको भी आंसर्स मिल जाएं। लुक अब अंडर आई मैंने यहाँ पे हल्का सा डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया है, आई शेडो ही यूज़ किया मैंने, जो हमने आईलिड के ऊपर यूज़ किया था सेम कलर, क्योंकि हमें ब्लैकनेस नहीं देनी आईज के अंदर, बट हल्का हल्का सा जैसे मस्कारा फॉल कर जाता है तो उसको कवर करने के लिए। आज जो हम इनके लिए आई लैशेज यूज़ करने वाले हैं वो देखो कितने पतले से हैं, बारीक से आई लैशेज हैं, रियल हेयर के आई लैशेज हैं ये। तो इसके साथ एक बिल्कुल मिनिमल सी लुक आएगी। और ये जो आई लैशेज है इनको फिक्स करने के बाद हम बाद में मस्कारा करेंगे, क्योंकि इनको रियल लैश के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते, इट्स अप टू यू। बट मैं ये वाले जो लैशेज मैं यूज़ करता हूँ ये रियल लैश को थोड़ा एनहेंस करने के लिए यूज़ करता हूँ, सो दैट कि जब इसको बाद में आप मस्कारा करो तो वो क्लाइंट के ही लैशेज लगें। मीन्स समटाइम्स होता है ना कि हमें कुछ लुक्स में होता है कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं ऐड करना होता, जो मिंक लैश वाला होता है वो, तो नॉर्मल लैशेज यूज़ करो। लुक अप। मीनवाइल इनके जो लैश ग्लू है वो ड्राई होती है, हम इनका बाकी का फेस डन करते हैं। सो अभी फेस को हम कंटूर करेंगे एंड मिनिमल सा ब्लशर एंड ब्राउजिंग इफेक्ट देंगे। तो जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्राउज़र है, ये है अर्बन डिके का ब्राउज़र, वन ऑफ माय फेवरेट। ये ऑल स्किन टाइप है, आप किसी भी स्किन के ऊपर इससे काम कर सकते हो। इवन आप इसके साथ ब्लशर और कंटूर दोनों ही कर सकते हो। तो मैं इनको पहले ब्लशर करूँगा सेम प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। हम इनको थोड़ी सी ब्राउन्जी सी लुक की दे रहे हैं, तो एज अ ब्लशर भी हम यही ब्राउज़र अप्लाई करेंगे एंड एज अ कंटूर भी अंडर द चिन जो शेडो क्रिएट करना है वो भी इसी के साथ, और फोरहेड के ऊपर भी। यहाँ पे हल्की सी मुझे डेप्थ चाहिए, तो इस एरिया के ऊपर मैं एक्स्ट्रा कलर ऐड कर रहा हूँ। एंड सी डिफरेंस, बिल्कुल मिनिमल सा इफेक्ट आया, आप इस तरफ देखना। और ज़्यादा हम वो भी नहीं करेंगे कि फेस को एकदम से पिंक कर दें ब्लशर के साथ। अगर इनके लिए ब्लशर हमें यूज़ करना है तो वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, जो कूल एंड वार्म टोन का कॉम्बिनेशन हो ब्लश, वो यूज़ करेंगे। नोज़ हम अवॉइड कर रहे हैं, नोज़ पे हम नहीं करेंगे। एंड अभी जो ब्लश है वो हम यूज़ करेंगे इनके लिए जो पीच टोन्स पे ब्लशर्स आते हैं, दिस वन, बिल्कुल मिनिमल सा। स्माइल इस तरफ,
ठीक है, हम वो ट्रेंड नहीं फॉलो करेंगे कि नोज़ पे भी लगा दो एंड चिन पे भी लगा दो, तो इस मेकअप में वो चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले। नाउ इज़ द मस्कारा पार्ट। जो हमने लैश अप्लाई की है उसको हम मस्कारा के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए, ऊपर। अभी जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मैंने इनको जो लैश लगाए हैं वो लैश बिल्कुल ही रियल हेयर जैसे लगेंगे कि बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हमने कुछ एक्स्ट्रा लैश ऐड इनके लिए करे हैं। वैसा ही इफ़ेक्ट आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। एंड नाउ इज़ द फिनिशिंग पार्ट। पाउडर ब्रश देना, पाउडर ब्रश के साथ मैं फुल फेस के ऊपर फिनिशिंग कर देंगे एंड नेक एरिया एज वेल। और अभी इनको हम लिप शेड लगाएंगे। आज जो मैं इनको लिप शेड लगाने वाला हूँ उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक भी बता दूँ कि लिप शेड कैसे। अगर अभी आप ऑब्वियसली आप सामने से देख ही रहे हो कि जो इनके लिप्स हैं थोड़े से छोटे हैं, छोटे लिप्स हैं एंड इनके जो लिप है उसके ऊपर एज भी है। अगर ऐसे लिप्स के ऊपर आप ग्लॉस लगाते हो तो वो इनविजिबल सा लगता है एंड लिप्स को आई गेस थोड़ा सा डी शेप भी करता है कि वो पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में लिप्स है कहाँ पे, जिनके छोटे लिप्स होते हैं, ठीक है, और जैसे ऊपर एजेस हैं। बट अगर इसी सिचुएशन में मुझे इनके लिप्स को थोड़ा इन्हेंस करना है तो इनके लिए मैं या तो करूँगा क्रीमी लिप यूज़ करूँ, लिप शेड यूज़ करूँगा, या फिर करूँगा मैं मैट, जो लिक्विड मैट आते हैं वो करूँगा। ग्लॉस में अवॉइड करूँगा। अगर आपने ग्लॉस करना है देन आपको फिर डार्क कलर यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप न्यूट्रल कलर यूज़ कर रहे हो देन अप्लाई मैट और क्रीमी लिप शेड्स। तो इनके लिए जो यहाँ पे आज हम लिप शेड यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम फॉरएवर 52। मेरे पास दो आर्टिकल्स हैं इसके, मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ करूँगा। एंड सेकेंडली आपको एक और चीज़ बता दूं, देखो जब हम कलर को ऐसे सामने से देखते हैं वो डिफरेंट लगता है, बट जब हम उसको अप्लाई करते हैं किसी के स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा कलर चेंज करता है। तो लिप एप्लीकेशन की सबसे अच्छी टेक्निक क्या है कि आप सबसे पहले वहाँ पे जो आप कलर डिसाइड कर रहे हो वो कलर अप्लाई करके देखो कि वो वहाँ पे कैसे टोन्स दे रहा है, एंड देन फिर उसके बाद आप उसमें हल्का सा चेंज कर सकते हो कलर्स के अकॉर्डिंगली। पहले मैं डार्क कलर जो है वो अप्लाई करूँगा इनको, और फिर बाद में हम इसको न्यूट्रलाइज भी करेंगे। और ये चीज़ आई थिंक आप लोग भी फेस करते हो कि हाँ कि आपने कोई भी कलर अप्लाई किया, क्योंकि देखो अभी इनके फेस के ऊपर फाउंडेशन लगा हुआ है और वहाँ पे जब हम कोई भी शेड अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा सा तो देखो कलर चेंज करेगा ही। और मुझे इनको एक न्यूट्रल ब्राउन कलर अप्लाई करना है। अभी तो ये कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा है, हम इसको लाइट करेंगे, बट हाँ लाइट करने के लिए पहले उसको डार्क करना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप पहले ही डार्क कलर लगाओगे जैसे मैंने आपको पहले बोला तो वो क्या लगेगा, वो एकदम डल लगेगा। तो डीप टोन्स में हमें मेकअप करना है, बट हाँ कुछ गर्ल्स डार्क कलर्स पसंद करते हैं। ये आप पूछ भी सकते हो। अभी जैसे हमने इनको आई मेकअप किया तो उसके साथ हम डार्क एंड लाइट दोनों ही शेड्स लगा सकते हैं। अभी एक बारी हमने कलर अप्लाई किया वो है डार्क, तो इसको हमने क्या करना है, पहले इसको हम सेट करेंगे लाइक दिस, एंड देन एक्स्ट्रा जो कलर है वो इसमें आ गया, एंड देन इसके ऊपर हम लाइट कलर अप्लाई करेंगे। अब अगर हम टिश्यू के ऊपर ऐसे प्रिंट ले लेते हैं तो उसमें जो आपका जितना लिप शेड ट्रांसफ़र होना था वो हो जाता है। कोई ख़ास डिफरेंस आया नहीं, तो इसके लिए मुझे अब लिप शेड चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं जाएगा, मुझे वो दे दो, मॉर्फी का दे दो। तो अभी हम इनके लिए जो कलर है वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि देखो ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है, हमें इसको लाइट करना है टोन्स को।
तो मैं यहाँ पे मॉर्फी का कॉट कलर यूज़ करूँगा। यस, अब चेंज आया है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स क्या आता है, देखो मैंने आपको पहले बोला ना कि डायरेक्टली कभी भी हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते। अगर आपने किसी की रेड पिंक लगाना है देन इट्स ओके, बट जब आपने वो कलर लगाना जो उनकी स्किन टोन्स को कॉम्प्लीमेंट करे देन आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक 2 लिप शेड्स आपको ट्रायल करने पड़ते हैं। अब जो भी इनको हमने अप्लाई किया है तो ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, इसके साथ डेप्थ भी आ रही है लिप्स के अंदर, and then the color is looking very beautiful and elegant. और this is creamy lip shade. अभी आप लिप्स बंद रखना। जैसे अब इनका हमने लिप शेड अप्लाई किया है, फाइनल हमारा कलर हो गया। अब जो है इसका हल्का सा मुझे जो टेक्सचर है वो ड्राई करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो एक चीज़ मीनवाइल आपने भी बताने कि आप में से किन किन लोगों ने ऐसे सिचुएशन में फील किया है कि कुछ लोगों के जैसे ऐसे लोअर लिप या अपर लिप एज के साथ होते हैं, मीन्स शार्प होते हैं, और उसके ऊपर आप ग्लॉस लगाते हो तो वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। तो ये चीज़ आपने मुझे ज़रूर बताना है कि लिप शेप्स किस किस ने ऐसे फेस किए हैं। आप ओपन करना एंड देन प्रेस, और मैं उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकाल दूंगा। सी, तो जो उसका एक्स्ट्रा ग्लॉसी इफेक्ट था वो हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद अब बिल्कुल ही न्यूट्रल सा लग रहा है और एकदम से गर्ली सी लुक भी आ रही है। तो हमें चाहिए बिल्कुल गर्ली मेकअप था, क्योंकि इनका आज कॉलेज का फंक्शन है एंड एट द सेम टाइम हमें हैवी मेकअप करना ही नहीं है। और आप देख सकते हो कि स्किन कितनी फ्लॉलेस लग रही है, इवन लग रही है स्किन के अंदर। आपको ये जज भी नहीं कर पाओगे कि मेकअप कहाँ पे हमने किया है, कैसे किया है। सिर्फ मेरे अकॉर्डिंगली हमने इनके सिर्फ फीचर्स को इन्हेंस किया है, दैट्स इट। और एक जो एलिमेंट है आइज़ के ऊपर ऐड किया है, जिसके साथ इनकी आइज़ और भी सुंदर लग रही हैं। बस अभी इनका हेयर हो जाएगा देन ये शी इज़ रेडी टू गो, ठीक है। और जो हेयर का ट्यूटोरियल है वो भी देखना मत भूलना, क्योंकि हेयर ट्यूटोरियल अलग से आ रहा है और मेकअप ट्यूटोरियल दोनों अलग अलग करेंगे हम, दोनों आप देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको लगे तो हम लिंक भी शेयर कर देंगे। वैसे तो आप दोनों अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको सारा डिटेल में वहाँ मिलेगा। एंड लास्ट थिंग, अगर अभी तक जो भी आज ये वीडियो देखने के लिए नए आए हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके मेरा पेज सब्सक्राइब करो, सो दैट कि आपको ऐसा अमेजिंग सा जो कंटेंट है वो मिलता रहे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।